या हाय एवरीवन, ये था हमारा स्टूडेंट रोशन। तो रोशन, जब आपको लाइन मिली और आपने परफॉर्म किया तब जो मेजर इशू आया वो क्या था आपके साथ, बताओ सबको। सर लाइन भूल रहा था। लाइन भूल रहे थे और आवाज़ नहीं निकल रही थी। हाँ। और ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि भाई ये जो लाइन हमको मिला है ये हम कितने स्पीड से बोले, कैसे बोले, फास्ट बोले, धीरे बोले, ये भी नहीं पता लग रहा होगा। हाँ हाँ सर, है ना। हाँ। जैसा कि आपने देखा, रोशन को लाइंस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि किसको हम कितनी स्पीड से बोले, उसका टेम्पो क्या रखें, है ना। एक टेक्निकल वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं टेम्पो, मोमेंटम। तो जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है, आपको लाइंस मिलती हैं, आपको समझ में नहीं आता कि इसको स्पीड में बोले, धीरे धीरे बोले, किस टोन में बोले, किस तरीके से बोले, क्योंकि अभी आपको स्क्रिप्ट मिली है, आपने लाइंस को पढ़ा है अच्छे से, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको बोलना कैसे। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ, उसमें आपको करना क्या है। जैसे ही आपको कोई भी स्क्रिप्ट मिले, कोई भी आपको लाइंस मिले, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, उसको याद करना है। आपने एक बार उसको याद कर लिया, याद करने के बाद उसको कैमरे के सामने ऐसे खड़े होकर के परफॉर्म करना है, ठीक है। आप परफॉर्म करते समय कुछ वेरिएशंस करने हैं। वेरिएशंस क्या करने हैं, सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये कि जो लाइन आपने याद की है, जो मोनोलॉग आपके पास है, उसको धीरे धीरे बोलना है। उसके बाद उसको बहुत फास्ट बोलना है, उसके बाद उसको लाफ्टर में बोलना है, उसके बाद उसको क्राई में बोलना है। ऐसे अलग अलग वेरिएशंस आपको देने हैं। जब आप अलग अलग वेरिएशंस में, अलग अलग टेम्पो में, यानी अलग अलग स्पीड में उसको परफॉर्म करेंगे, अलग अलग वेरिएशंस के साथ उसको परफॉर्म करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा मोमेंटम, कौन सा स्पीड, कौन सा टोन, कौन सा सिचुएशन सबसे बेस्ट बैठ रहा है, किस लाइन पर, किस सिचुएशन पर। इससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब आप नए हैं, आपने अभी लाइंस पढ़ी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको परफॉर्म कैसे करना है, तो उसको अलग अलग वेरिएशंस में ट्राई करो, ठीक है। तो अभी रोशन आपको ट्राई करके दिखाएगा एक वेरिएशन जो कि है स्लो मोमेंटम। उसका जो स्पीड है वो बहुत कम रखेगा, ठीक है। चलो, बहुत ही कम स्पीड में भी परफॉर्म करना, धीरे धीरे। एक्शन। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, उसे अपने आप अपनी गलती पता चलेगी और दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इसको अभी भी परफॉर्म करते समय घबराहट हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, है ना, फुल पसीना। तो जो लाइंस आपके सामने आपको दिखाई दे रही हैं, आप भी उसको इसी तरीके से परफॉर्म करिए। हम इसमें फिर से वेरिएशन देंगे, क्योंकि अभी भी रोशन ने बहुत स्पीड में बोला है ना। हमको क्या करना है, धीरे धीरे और धीरे धीरे बोलना है। कैसे बोलोगे? एकदम धीरे। हाँ, कैसे? एक लाइन बोल के बताओ। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। हाँ, एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। बोल के बताओ 2 लाइन। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। हाँ, वॉल्यूम को ऊपर करो। वॉल्यूम यानी जो आपका वॉल्यूम है उसको ऊपर रखो, टेम्पो को धीरे करो, यानी स्पीड को कम करो, वॉल्यूम को ऊपर रखो। बोलो। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। हाँ, अभी इसमें पूरा मोनोलॉग करना है, ठीक है। हाँ। चलो स्टार्ट। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने सोचा कोई बात नहीं कि वो भी इंसान ही है, पर और दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई बॉस। लेकिन इस बार तो हद हो गई बॉस। लेकिन इस बार तो हद हो गई बॉस। उस दिन उसने मेरे साथ किया था और कल उसने शिवम के साथ और आज तेरे साथ। हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अच्छे से करेंगे। चलो इस बार, हाँ, शुरू से पहली लाइन से स्टार्ट करो। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे साथ भी यही हुआ था, ये फास्ट हो गया ना। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। अब जो आप बोल रहे हो उस पर ध्यान दो, हर वर्ड को सही तरीके से बोलो, सेम स्पीड में बोलो,
ऐसा नहीं कि 4 वर्ड आपने बहुत फास्ट बोल दिए, बाकी के 4 वर्ड धीरे धीरे बोले, ऐसे नहीं, एक साथ बोलो, ठीक है, आराम आराम से, सेम स्पीड। जैसे अगर हम लोग लिखेंगे एक दिन, तो 1 डॉट 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 3 डॉट, दिन डॉट 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 3 डॉट, मेरे, फिर 3 डॉट, तो बराबर होना चाहिए, सब में पॉज बराबर रखो। चलो स्टार्ट। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। यही हुआ था। एक दिन मेरे साथ यही हुआ था। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। उसका जो टेम्पो था बहुत स्लो रखा था, यानी बहुत धीरे धीरे, बहुत जो स्पीड था वो बहुत कम था, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका स्पीड बढ़ाएंगे, ये दूसरा वेरिएशन है। अब इसका हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं। क्या करने वाले? बढ़ाने वाले। हाँ, स्पीड बढ़ाने वाले हैं। तो अब कैसे बोलोगे, एक लाइन बोल के बताओ। एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, वेरी नाइस। अपनी आवाज़ को साफ रखना, क्लियर रखना, और एंड का जो भी वर्ड होगा उसको भी क्लियरली बोलना, ठीक है। हाँ, बोलो। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। हाँ, थोड़ा फास्ट। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। कंटिन्यू। मैंने सोचा कि वो भी इंसान है, अपनी गलती उसे खुद पता चलेगी और दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इस बार तो हद हो गई। उस दिन उसने मेरे साथ किया, कल शिवम के साथ, आज तेरे साथ। एक काम कर, तुझे फ़ोन मिला और बुला, आज तो उसका सारा ड्रामा ख़त्म कर देंगे और ऐसा कुछ करेंगे कि ज़िंदगी भर वो भूल नहीं पाएगा। और याद रखेगा कि यश कौन है। तो एक काम कर, तो उसे फ़ोन कर, मैं तब तक बाल्टी का जुगाड़ करता हूँ और बाल्टी दरवाजे पे रखता हूँ और उसका प्रैंक उसी पर करते हैं। हाँ, अभी हमने स्पीड बढ़ाया था, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को पहले अप करेंगे, फिर वॉल्यूम को लो करेंगे, ठीक है। पहले हमने टेम्पो के साथ खेला, यानी स्पीड के साथ खेला, अब हम लोग खेलेंगे वॉल्यूम के साथ। तो अभी क्या करना है रोशन, वॉल्यूम बढ़ाना है, यानी लाउडली बोलना है। हाँ, जोर से बोल के बताओ, लाउडली। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। ठीक, स्टार्ट। बताऊं और दरवाजे पे रखता हूँ, आज उसका प्रैंक उसी पर। क्या किया, वॉल्यूम को अप किया। अब दूसरा वेरिएशन क्या है, वॉल्यूम नीचे, डाउन। अब कैसे बोलोगे, धीरे, एकदम लो वॉल्यूम में बोलो। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। और एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। जैसे हम किसी के कान में कुछ बोलते हैं ना, एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ था। हाँ, ऐसे पूरा कंप्लीट करो, चलो। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ, आज तो उसका सारा ड्रामा ख़त्म कर देंगे और ऐसा कुछ करेंगे कि वो याद रखेगा। तो अभी क्या वेरिएशन किया हमने, स्लो में। हाँ, पहले हमने किया टेम्पो क्या किया हमने, बढ़ाया था, यानी फास्ट किया था। तो जो हम लाइन बोल रहे थे बहुत फास्ट बोल रहे थे। उसके बाद हमने क्या किया, टेम्पो कम किया, फिर हमने वॉल्यूम को अप किया, वॉल्यूम को लो किया। हो गया ये वेरिएशन। हाँ। अब हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन इसमें करेंगे, लाफ्टर डालेंगे। क्या करेंगे, लाफ्टर एक बार लाउडली करेंगे और एक बार लो करेंगे, ठीक है। यानी बहुत कम आवाज़ आनी चाहिए और धीरे धीरे हंस रहे हो और धीरे धीरे हंसते हंसते लाइन बोल रहे हो, ठीक है। पहले लो वाला करेंगे, चलो स्टार्ट। एक दिन मेरे साथ भी ये हुआ था। मैंने सोचा कि वो भी इंसान ही है, उसे अपनी गलती खुद पता चलेगी और दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। उस दिन उसने मेरे साथ किया और कल शिवम के साथ और आज तेरे साथ। एक काम कर, तो उसे फ़ोन कर और बुला, आज तो उसका सारा ड्रामा ख़त्म कर देते और ऐसा कुछ करेंगे कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। और याद रखेगा कि यश कौन था। एक काम कर, तो उसे फ़ोन कर, मैं तब तक बाल्टी का जुगाड़ करता हूँ और दरवाजे पे रखता हूँ, आज उसका प्रैंक उसी पर करते हैं। हाँ, तो अभी आपने देखा लाफ्टर कम था, अब लाफ्टर को बढ़ाएंगे।
अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। अब आ रहा है ना? क्यों? जितनी हालत ख़राब होनी थी हो गई। तो जब भी हम कैमरे के सामने आते हैं शुरुआत में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, घबराहट होती है, डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म होने लगता है। अब धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना? चलो अब एक्सट्रीम लाफ्टर स्टार्ट। यार एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने सोचा कि वो भी इंसान है। तो ये हमने कुछ वेरिएशंस किया है, इसमें बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ, ये सिर्फ डायलॉग के लिए था। हमने एक बार टेम्पो पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर हमने वॉल्यूम पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर हमने एक वेरिएशन के लिए लाफ्टर डाला जिसमें लाफ्टर ज़्यादा था, फिर लाफ्टर कम था। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे क्राई भी कर सकते हैं, एक्सट्रीम क्राई, फिर नॉर्मल क्राई जहाँ पे आप उदास हो, सैड हो, हल्के हल्के आंसू आ रहे हैं और आप लाइंस बोल रहे हो, फिर आप कभी कंफ्यूज हो, कभी सरप्राइज हो, कभी शॉक्ड हो, कभी डिस्गस्ट है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग फीलिंग्स के साथ आप अपने डायलॉग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी को कोई भी मोनोलॉग मिले, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको परफॉर्म कैसे करें, क्या करें, तो आप ये इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हो, अलग अलग वेरिएशंस के साथ उसको परफॉर्म करो, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि उसको एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे करना है।